अगर आप भी आने वाले समय में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन एक साथ लाखों रुपए खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आपने ज्वेलरी सेविंग स्कीम का नाम जरूर सुना होगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कीजिए और कुछ महीने बाद उसी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद लीजिए। सुनने में तो ये डील काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये स्कीम सच में फ़ायदे का सौदा है या फिर इसमें कुछ ऐसे रूल्स भी छिपे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। आज के समय में लगभग सभी बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स अपने कस्टमर्स के लिए ज्वेलरी सेविंग्स प्लान चलाते हैं। इनका मकसद है कि ग्राहक हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करे और स्कीम पूरी होने पर उसी ब्रांड से ज्वेलरी खरीद सके। यानी अगर आपकी पहले से गोल्ड ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग है तो ये स्कीम बजट मैनेज करने में मदद कर सकती है। हाल ही में बेंगलुरु की ज्वेलरी कंपनी सी कृष्णिया चेट्टी ने मनी पेनी नाम का एक नया ऐप बेस्ड ज्वेलरी सेविंग प्लान लॉन्च किया। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आप सिर्फ 100 रुपए से सेविंग शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा करने की मजबूरी भी नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी और जितनी रकम चाहें जमा करा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये स्कीम काम कैसे करता है। आमतौर पर आपको हर महीने या समय समय पर एक तय रकम जमा करनी होती है। स्कीम का टेन्योर पूरा होने के बाद आपकी जमा राशि के साथ ज्वेलर की तरफ से मिलने वाला बोनस या बेनिफिट जोड़ दिया जाता है। इसके बाद उसी ब्रांड से ज्वेलरी खरीदनी जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ज्वेलरी सेविंग स्कीम कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इसका मकसद गोल्ड की कीमत बढ़ने से प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि भविष्य में ज्वेलरी खरीदने के लिए सेविंग करना है। यही वजह है कि तनिष्क की गोल्डन हार्वेस्ट, कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जोया लुकस और सेंको गोल्ड जैसे कई बड़े ब्रांड्स अपनी अलग अलग ज्वेलरी सेविंग स्कीम चलाते हैं। हर स्कीम के बेनिफिट्स भी अलग होते हैं। कई बोनस मिलते हैं, कई मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट मिल जाता है, तो कहीं डिजिटल ऐप के जरिए पूरे प्लान को ट्रैक करने की सुविधा दी जाती है। लेकिन यही सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। किसी भी स्कीम में शामिल होने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें। सबसे पहले ये देखें कि डिपॉजिट हर महीने फिक्स्ड रहेगा या फ्लेक्सिबल, स्कीम कितने समय की है और क्या उसमें लॉक इन पीरियड है, मैच्योरिटी पर बोनस किस कंडीशन में मिलेगा, ज्वेलरी की कौन कौन सी कैटेगरी पर रिडेम्पशन होगा, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और दूसरे चार्जेस अलग कैसे होंगे और दोनों के साथ क्या स्कीम शामिल रहेगी। इसके अलावा मिस्ड इंस्टॉलमेंट्स, अर्ली एग्जिट, कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी को भी अच्छे से समझ ले। कई बार लोग सिर्फ बोनस देकर स्कीम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में रूल्स पता चलने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपका मकसद सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड या दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आने वाले समय में ज्वेलरी खरीदना है और आप उसके लिए धीरे धीरे सेविंग करना चाहते हैं तो ज्वेलरी सेविंग स्कीम आपके लिए एक अच्छा और बजट फ्रेंडली ऑप्शन साबित हो सकता है। बस याद रखिए, किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसके बेनिफिट्स नहीं बल्कि उसके रूल्स जरूर पढ़िए, क्योंकि सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला ही सबसे ज़्यादा फायदा देता है।